2008 की मंदी आपको याद होगी, 2020 का कोविड क्राइसिस भी याद होगा, लेकिन अभी 2026 में क्या हो रहा है कि इन दोनों से ज़्यादा बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। कैसे कि 2008 में जो मंदी आई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था, सिर्फ बैंक टूटे थे। 2020 में कोविड क्राइसिस आया था, तो उसमें सिर्फ क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया गया था। बाद में वैक्सीन वगैरह आ गई थी और चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत के ऊपर चौतरफा समस्याएं आ रही है। मतलब पहले प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक साथ कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, तो उस वॉर के चलते क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। जो पहले क्रूड ऑयल कितने का था, $60 पर बैरल का, वो बढ़ के अब 110 $111 पर बैरल का हो चुका है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि $150 पर बैरल तक भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि भारत प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों बैरल जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हम ऑयल तो अभी भी उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। अब $97 97 का $1 के लिए 97 रुपीज़ हमें पे करना पड़ रहा है। और कुछ तो ये बता रहे हैं कि $1 की प्राइस 100 रुपीज़ तक भी जा सकती है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रही कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ना, वो ज़्यादा बन रहा है। मतलब तेल उतना ही आ रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा है ना, महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती है। जैसे हमने देख लिया, दूध का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर खेला था, तो टैरिफ के चलते भी बहुत इकोनॉमी को हमारे चोट पहुंची है, मतलब डैमेज हुई है। फिर इसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है आईटी। तो आईटी को अभी जो एआई आ गया है, तो एआई क्या कर रहा है, हमारी आईटी जॉब्स को लगातार खाने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग, अमेरिका हो गया, जगह जगह आईटी की सर्विस देते हैं इंडिया से। तो ऐसे में जो रेमिटेंस आता था भारत में बड़ी मात्रा में, अब वो भी कम होगा। तो आप देख सकते हो मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है भारत के ऊपर। तो क्या ये सिग्नल दे रहा है कि भारत में हमें 2026 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है? मतलब क्या आर्थिक मंदी भारत में आ सकती है, या फिर भारत कोई इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।